ऑटिज्म को समझें और संभालें होम्योपैथी के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर लेकिन समझने योग्य बीमारी के बारे में, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर जनरली ऑटिज्म कहते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में ऑटिज्म क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी कैसे बिना साइड इफेक्ट्स के इसके लक्षणों को ठीक करने में, कम करने में मददगार साबित होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जो कि बच्चे में उसकी सुनने की क्षमता, उसका बिहेवियर, स्पीच व सामाजिक संपर्क को प्रभावित करती है। यह एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, मतलब कि हर बच्चे में अलग अलग तरह से यह प्रभावित होता है। हर किसी बच्चे में इसके बहुत हल्के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो किसी किसी बच्चे में बहुत ही गहरे सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यह बचपन से ही पाया जाता है, लेकिन जो इसके लक्षण होते हैं यह बच्चे में धीरे धीरे करके, खास तौर पर 2 से 3 वर्ष की आयु के जब वह हो जाते हैं उसके बाद देखने में ज्यादा मिलते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख कारण होता है जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक। अगर फैमिली हिस्ट्री में यह चीज है तो बच्चों में होना यह काफी आम हो जाता है। साथ ही अगर किसी प्रेगनेंसी के समय किसी महिला में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो या तो फिर किसी तरह की मेडिसिन के साइड इफेक्ट के स्वरूप में भी यह ऑटिज्म देखने को मिल सकता है। एक तरह का यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसके मतलब हर बच्चे में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। यह सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, इसका मल्टीफैक्टोरियल कारण हो सकते हैं। ऑटिज्म के लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वह हर बच्चों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब इनको समझने के लिए इनके लक्षण को हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो सिम्टम है वह है बिहेवियरल सिम्टम। जो बच्चे का बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, उसमें कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि बच्चा बहुत ज्यादा एक ही चीज को रिपीट करता है, एक ही एक्शन को वह रिपीट करेगा। जैसे कि अगर उसने किसी को हाय बोला है तो वो बार बार उस चीज को करेगा। हैंडशेक किया है तो बार बार उसको रिपीट करेगा। कोई वर्ड उसने बोला है, कुछ भी जो बोला उस सेंटेंस को भी वो बार बार रिपीट करता है। इसको रिपीट करने वाले, जो सेंटेंस को रिपीट करता है, इसको हम इकोलिया भी कहते हैं। साथ ही साथ बच्चे को जो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहता है, वो नियमों के प्रति बहुत ज्यादा बच्चा सहजग रहेगा। जो उसको चीज जैसी चाहिए उसको वैसी ही चाहिए रहती है, वरना वो गुस्सा होने लग जाता है या फिर कुछ रिएक्शन अलग तरह का देने लग जाएगा। साथ ही साथ उसको अपने जो टॉयज रहते हैं या फिर जो भी उसका जनरल आइटम्स रहता है, उसकी हैबिट होगी बच्चे की कि वह उसको लाइन से जमा के रखना ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद बात आती है कुछ कम्युनिकेशन सिम्टम्स की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा जो होता है वह प्रॉपरली घुलता मिलता नहीं है लोगों से। वह एक बार मतलब अगर किसी के साथ बैठा है तो जल्दी बात नहीं करेगा। अगर अपन ने उसको आवाज दी है, नाम लेकर भी पुकारा है, तो वह प्रॉपरली उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेगा। साथ ही आई कांटेक्ट करने से भी काफी डरता है बच्चा। सीधे आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाएगा। अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा। अब बात आती है कुछ सोशल सिम्टम्स की। तो सोशल सिम्टम्स में यही आएंगे कि अगर बच्चा भीड़ में बैठा है, किसी के साथ भी बैठा है, तो वो अलग अलग रहना ज्यादा पसंद करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा किसी चीज से अगर उसको एग्रेशन होने लग सकता है कि वह बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाए। साथ ही इसके अलावा कुछ सेंसरी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेज रोशनी या फिर तेज आवाज या छूने भर से बच्चे को चिढ़ होने लग जाती है। मतलब कि अगर उसको अपन ने टच भी किया बच्चे को तो उसका रिएक्शन अलग ही निकलेगा, कभी वह गुस्सा भी हो सकता है। साथ ही अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, तेज आवाज है म्यूजिक की या कुछ, तो इससे भी उसको चिढ़ महसूस होने लग जाती है। अब बारी आती है इसकी डायग्नोसिस की कि क्या डायग्नोसिस करने, क्या इसके टेस्ट होते हैं। तो ऑटिज्म की डायग्नोसिस के लिए किसी भी तरह के लैब टेस्ट नहीं होते हैं। यह बच्चे के व्यवहार को देख के ही इसकी पहचान की जाती है। इसके बच्चे के डेवलपमेंट के अनुसार इसकी पहचान की जाती है। तो सही पहचान कराने के लिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे डेवलपमेंटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट से या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जरूरी होता है कि अर्ली सिम्टम्स को डिटेक्ट करें और जल्दी अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन ऑटिज्म के क्योर के लिए, ऑटिज्म के इलाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब जितनी जल्दी हम इसके लक्षणों को समझ पाएंगे उतनी ही जल्दी इसका इलाज कर पाएंगे।
इसको काफी हद तक इसको कम, इसके जो लक्षण रहते हैं इसको कम करने में मदद कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऑटिज्म के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में ऑटिज्म का ट्रीटमेंट सेफर, जेंटल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। होम्योपैथी बच्चे के व्यवहार में सुधार लाती है, साथ ही उनकी स्पीच को भी इम्प्रूव करती है और उनमें इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन बनाने में काफी मदद करती है। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बेराइटाकाप 200। बेराइटाकाप 200 के बच्चे बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं, साथ ही उनमें डेवलपमेंट जो होता है बहुत स्लो होता है, खासकर मेंटल डेवलपमेंट। अगर बच्चे की जो मानसिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो रही है, डिलेड है और बच्चे शर्मीले हैं, तो ऐसे में बेराइटाकाप 200 काफी असरदार मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कासिनोसिक 200। यदि बच्चा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, मतलब कि उसके जो अलग से नियम बने हुए रूल्स है उनके प्रति वो बहुत ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसी भी जैसे लाउड म्यूजिक की तरफ, लाउड वॉइस है, लाउड जो अगर तीव्र जो लाइट होती है उसके प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, साथ ही सेल्फ स्टिमुलेटरी है, मतलब कि एक ही एक्शन को बार बार करना, जैसे अगर हाथ हिला रहे हैं तो बार बार हाथ को हिलाना। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर कार्सिनोसिन 200 काफी असरदार मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्ट्रामोनियम 200। यदि बच्चा बहुत डरा हुआ रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, साथ ही बहुत ज्यादा आक्रामक है, मतलब कि कभी किसी भी चीज से अगर उसमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, हिंसक हो जाता है, साथ ही अगर बच्चे में डिलेड स्पीच देखने को मिल रही है या फिर अच्छी तरह से वह बोल चाल नहीं पा रहा है, तो इन लक्षणों के बेस पे स्ट्रामोनियम 200 काफी असरदार दवाई होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूबरक्यूलिनम 1M। यदि बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, साथ ही बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब हाइपर एक्टिव दोनों चीजों में हो सकता है, वह गलत चीज में भी, मतलब कि बहुत ज्यादा एग्रेशन भी उसमें हो सकता है, और अच्छे चीज में भी, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा भी वह हो सकता है, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो ऐसे में ट्यूबरक्यूलिनम 1M काफी अच्छी मेडिसिन है, बहुत जल्दी अच्छा असर दिखाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया काप 200। यदि बच्चा बहुत ज्यादा फैटी है, मतलब मोटापा है उसमें, साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप का बच्चा है, भावुक रहता है, और उसमें अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा डिलेड हो रही है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो डिलेड देखने को मिल रही है, तो इन सिम्टम्स के बेस पे कैलकेरिया काप 200 काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। यह होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर दी जाती है, इसलिए जरूरी है कि सेल्फ ट्रीटमेंट ना किया जाए, किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इन सभी मेडिसिन को बच्चों को दिया जाए, ताकि डॉक्टर बता पाएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन बच्चे के लिए सही है, उसका कितना डोज लेना है, सही पोटेंसी क्या है, साथ ही कितने बार उसका सही रिपीटेशन करना है। इससे इलाज काफी जल्दी होता है और लक्षणों को दबाने में, कम करने में काफी मदद मिलती है। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कुछ थेरेपीज भी बच्चों के डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी, जिसमें कि आप बच्चों को प्रॉपर शब्द बोलना, कैसे बोलना है, कितने रुक के बोलना है, यह सब सिखाया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन भी दी जाती है, अलग अलग चीजों में, एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। वह सबसे स्पेशल माता पिता का धैर्य, पेशेंस, सहयोग और पॉजिटिव विचार, मतलब कि बच्चों को एक्सेप्टेंस दें, बच्चों को ऐसा ना फील कराएं कि आप में कुछ कमी है, उनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करें और उनको हमेशा पॉजिटिव विचारों से घेरे रहें, अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। इससे बच्चों के डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलती है। कई बार लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है? नहीं, ऑटिज्म कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज किया जाए और सही देखभाल की जाए तो बच्चे की बिहेवियर में बहुत जल्दी असर पड़ता है, साथ ही उनकी स्पीच जो गड़बड़ होती है, स्पीच वो बोल नहीं पाते हैं या लेट बोलते हैं, उसमें भी सुधार आता है, और जो सामाजिक व्यवहार होता है, इन सभी चीजों में बहुत जल्दी सुधार आता है। होम्योपैथी प्लस थेरेपीज मिलकर बच्चे को सामान्य जीवन की जीने की ओर ले जाने में काफी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना इस ऑटिज्म के बारे में कि ऑटिज्म क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी कैसे इसमें मदद करती है। तो यदि आप भी चाहते हैं किसी ऑटिस्टिक बच्चे की हेल्प करना, तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।